हाय गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। अगर हम कैट एग्जाम के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो कौन सेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है फॉर एनी एस्पिरेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कैसे कौन सेक्शन को टैकल किया जाए, कैसे इसमें अच्छे मार्क्स लाए जाए, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए। सो हम बात करने वाले कौन स्ट्रैटेजी के बारे में। ओवर हियर क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी स्टडी मटेरियल की, अगर आप किसी भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करते हो तो आपको नोट्स प्रोवाइड करता है, बुक्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप खुद से प्रिपेयर करें तो क्या करें? देन यू कैन गो फॉर अरुण शर्मा और क्वांटम कैट। फ्रॉम देयर यू कैन प्रैक्टिस न्यूमरस क्वेश्चंस एंड यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट द प्रिपरेशन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, अगर हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने एग्जाम को समझ लिया, लेकिन नहीं, आपको एक पूरा आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं एक आपको रफ आइडिया दूं तो वो टॉपिक्स कौन से होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछाते हैं? दैट कैन बी आउट ऑफ अरिथमेटिक, दैट कैन बी आउट ऑफ अलजेब्रा, दैट कैन बी आउट ऑफ ज्योमेट्री, दैट कैन बी आउट ऑफ योर पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया अरिथमेटिक का तो आप यहाँ 8 to 9 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो, अलजेब्रा से 3 to 4 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो, ज्योमेट्री से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो, पीएनसी प्रोबेबिलिटी 2 to 3 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो। सो दीज आर टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू करने, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ए फॉर एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आपको क्या करना है? अगर आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करते हो, प्रैक्टिस करते हो मॉक्स, प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस, अब आप देखते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कई बार हम गलतियां करते हैं। अब उन गलतियों को आप सुधारोगे, उनसे सीखोगे ताकि वो गलती आप दोबारा ना करो। अगर आप गलती बार बार रिपीट करोगे तो वही आप गलती एग्जाम में भी करोगे, जिसका आपको भुगतना पड़ेगा नेगेटिव मार्क। सो आपको गलतियों को एनालाइज करना है और दोबारा वो गलतियां नहीं करनी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एन फॉर नो हेजिटेशन इन सीकिंग गाइडेंस। जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये भी आ रहा है, मुझे ये भी आ रहा है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे टॉपिक समझ में नहीं आते या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, तो क्या करना चाहिए? तो हमें अपने टीचर्स, मेंटर्स या फिर कलीग्स से या फिर जो प्रिपेयर कर रहे साथ में उनसे हेल्प लेनी चाहिए। अगर वहाँ पे भी हेल्प नहीं मिल पा रही है देन यू कैन गो फॉर अ कोचिंग क्लास, इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आपको एक बेटर आइडिया, एक बेटर स्टडी प्लान मिल सकता है जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल पार्ट फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कैट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आपको 40 मिनट्स मिलते हैं सेक्शन में सॉल्व करने के लिए। लेट्स से यू आर गोइंग फॉर 10 क्वेश्चंस, देन यू विल गेट ओनली 4 मिनट पर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉपर रखना ज़रूरी है। अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने के चक्कर में कुछ क्वेश्चन गलत कर दो, कुछ सही होगा, तो आप का जो स्कोर होगा वो नीचे जाएगा। सो इट्स बेटर मेक अ प्रॉपर प्लान एंड मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंटर इज स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। जब भी आप एग्जाम को प्रिपेयर करते हो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एंड यू आर गेटिंग स्टक इन दैट, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि आप वही क्वेश्चन में अटके रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको अगले क्वेश्चन पे जाना है ताकि आप उस क्वेश्चन में टाइम मत गवाओ। इससे क्या होगा, अगर अगले क्वेश्चन में क्या पता वो इजी क्वेश्चन हो और वो आसानी से सॉल्व हो जाए। सो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहना होगा, आपको कहीं भी अटकना नहीं है। यू कैन गो फॉर अनदर क्वेश्चन और टाइम मिलता है तो आप वापस आके पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो दीज आर द पॉइंटर्स जो आपको दिमाग में रखने चाहिए एंड आई कैन कॉल इट कॉल स्ट्रेटजी। आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको हेल्प मिली। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चाहिए, यू कैन गेट इन टच विद अस। थैंक यू, डू गुड।